हेलो, हर हर महादेव। दिस इज झलक पंडित फ्रॉम महादेव लीगल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम हाँ जी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने श्री गणेश जो किया था, जो हमने स्टार्ट किया था वो बीएनएस से किया था। और उसके बाद बीएनएस को कंप्लीट करने के बाद हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को स्टार्ट किया है। और इसी में हमने जो हमारी पहली क्लास थी वो हमने कोड एंड एक्ट के जो डिफरेंस है उसको जाना है। उसके बाद हमने प्रपोजल को जाना है। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और इसी सीरीज में आज सेक्शन 2B को हम देखेंगे, जो कि बात करता है प्रोमिस। एक सेकेंड, कलर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद चलते हैं। सेक्शन 2B के बारे में आज हम जो बात करता है वचन के बारे में, प्रोमिस के बारे में। जिससे ये क्या बात करता है, कहता है जिससे प्रस्थापना की जाती है, जिससे प्रस्तावना की जाती है, जिससे प्रपोजल किया जाता है, जिससे प्रपोजल किया जाता है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करना। प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है, और जब प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाती है उसको वचन कहते हैं। यहाँ पे आपको लाइन तो ये कॉन्ट्रैक्ट से हमने सेम टू सेम यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिए, तो आप भी समझ रहे होंगे कि इसमें क्या ही पढ़ना, ये तो पढ़ के वैसे भी समझ में नहीं आती। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ये कहता है कि ए ने बी को कहा, मेरी बुक है ये 500 रुपए में, तुम खरीदोगे? ए बी को पूछता है, ए ने बी को ऑफर किया, ए ने बी को ऑफर किया, क्या तुम मेरी बुक 500 रुपए में खरीदोगे? क्या तुम मेरी बुक 500 रुपए में खरीदोगे? और बी ने कह दिया, यस, मैं तुम्हारी बुक 500 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। और इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर। प्रस्तावना प्रतिग्रहित, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाने पर वचन हो जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, ए ने ऑफर दिया, बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया, प्रोमिस। ये चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि जैसे ही एक पार्टी ऑफर देती है दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है, एकदम वो प्रोमिस बन जाता है। ये बात हो गई हमारी सेक्शन 2 की। आ गया चाहिए, जिसको प्रस्ताव दिया जाए वही स्वीकार करेगा, जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट भी वही करेगा। ऐसा नहीं है बी को ऑफर दिया जा रहा है, सी कह दे हाँ भाई बी की तरफ से मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा नहीं है। दूसरा, मानसिक स्वीकृति नहीं चलेगी। ए ने जब ऑफर दिया बी को, बी ने मन ही मन सोचा, मन ही मन, आत्मिक भाव में, स्वयं में बी सोचता है, अरे इसकी बुक मुझे 500 रुपए में मिल रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, बुक ही बेच रहा है ना, वो अपनी क्या बेच रहा है, बुक बेच रहा है। अरे एक ही बुक तो बहुत अच्छी है और नई भी है, ऊपर से कवर भी हो रखी है, तो क्यों ना मैं 500 रुपए में ले लूं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये उसने मन ही मन सोचा, ए के सामने व्यक्त नहीं किया, व्यक्त नहीं किया, मन ही मन सोच रहा है। तो ये स्वीकृति भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको एनफोर्स नहीं कराएगा। बाद में अगर ये कहे मैंने तो स्वीकृति दी थी, मुझे बुक चाहिए, तो ये बाद में एनफोर्स नहीं हो सकता, ये व्यक्त करनी जरूरी होती है। तो ये कह रहा है मानसिक स्वीकृति इसमें आवश्यक है, मानसिक स्वीकृति इसमें नहीं चलेगी, व्यक्त की गई स्वीकृति ही इसमें आवश्यक है। सेक्शन 2C, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोविजन, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। अब इसने क्या कहा है, ऐसा व्यक्ति जो प्रस्तावना करता है वो है वचनदाता, वचनदाता या प्रस्थापक। जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं हम ग्वाही व्यक्ति, ग्राहता व्यक्ति, ग्राहता लिख देते हैं, या आपको सरलता रहेगी समझने में, इजीली आप समझ लेंगे, ग्राहता। या इसको बोलते हैं हम वचन ग्राही,
वचन को ग्रहण करने वाला। सेक्शन 2C कहता है कि जो वचन देता है, जो ऑफर दे रहा है, उसको तो प्रस्तावक या वचनदाता बोलते हैं। जो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, जो उसको उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, जो उसको स्वीकार कर रहा है, उसको हम वचनग्राही बोलते हैं। ये सेक्शन 2C की बात हो गई। अगर अब अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि राम शाम को कहता है कि क्या, शाम को बोला उसने, तुम मेरा पेन खरीदोगे 10 रुपए में? शाम ने कहा हाँ, एक्सेप्टेंस दे दी। ऑफर था ये इसका, इसने एक्सेप्टेंस दे दी, मिलके बन गया प्रोमिस। समझ आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? और एक और एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये ए है, ये इसकी सिस्टर है। इसने कहा मेरा फोन खरीदोगी? वैसे भी पुराना हो गया, मुझे नहीं चलाना, मुझे नया लेना है, फोन खरीद लो मेरा 15,000 रुपए में। इसकी बहन ने कहा अरे अच्छा फोन है, खरीद लेती हूँ। सब ने कह दे ठीक है भाई, मेरे को दे दे अपना फोन। इसने इसको प्रपोजल दिया अपनी बहन को, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये बन गया प्रोमिस। प्रपोजल की बात करता है सेक्शन 2 है, तो वही जो प्रोमिस है उसकी बात करता है सेक्शन 2B। जो प्रपोजल दिया है, जो ए है, ये यहाँ पे है वचन दाता। ये जो एक्सेप्टेंस दे रही है इसकी बहन है, ये यहाँ पे वचन ग्रहिता। वचन दाता और वचन ग्रहिता की बात करता है सेक्शन 2C। यही अभी हम पढ़ के आए हैं और चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर ये अंकल जी हैं, ये अंकल जी और ये एक छोटा बच्चा। अंकल जी ने कहा कि बेटा ये मेरे पास छोटा बच्चा भी नहीं है। अंकल जी ने कहा कि भाई मेरे पास, अब मैं टॉफी का, आज मैंने टॉफी बेच रहा था आज मैं, और ये 2 बच्ची हैं, तुम अपने बेटे के लिए ले जाओगे? ये एक यंग लड़का है। अंकल जी ने इसको कहा, ये अंकल जी है, ये युवक है। अंकल जी ने इसको कहा कि तुम अपने बेटे के लिए टॉफियां ले जाओगे? ये 2 ही बची है मेरे पास और मैं तुम्हें दे दूंगा 20 रुपए में। युवक ने कह दिया ठीक है, मैं 20 रुपए में अपने बेटे के लिए ले जाता हूँ, ठीक रहेगा। अंकल जी ने अपनी टॉफी का ऑफर दिया इसको, इसने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों मिलके बन जाते हैं प्रोमिस। ये 2A प्रो ऑफर की बात करता है और अंकल जी जो है यहाँ पे वचनदाता है। ये भैया जो अपने बेटे के लिए टॉफियां ले रहे हैं वचन ग्रहिता है। दोनों की बात 2C के अंदर की गई है। जो ये प्रोमिस है इसकी बात 2B के अंदर की गई है। यही आज हमें समझना था कि प्रोमिस क्या है और एक्सेप्टेंस क्या होती है, वो प्रोमिस और प्रपोजल क्या होता है, वचनदाता कौन होता है, वचन ग्रहिता कौन होता है। ये चीजें आज हम समझ पाए। आई होप आप कनेक्ट भी कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे और एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे खत्म करेंगे और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, वहां पे पोस्ट वाले अगर आप आइकन को प्रेस करते हैं तो वहां पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग भी बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेंगी। जो लेटेस्ट न्यूज है वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगी। तो आप BNS तो आप पढ़ ही चुके हैं, आपको पता ही है, कम से कम टाइम में आपको इजीली समझ में आया है। आपको कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत 5 से 10 मिनट के अंदर आप बहुत सारे सेक्शन विद एक्सप्लेनेशन और केस लॉज आप समझ पा रहे हैं और मतलब हिंदी में, और वो भी मतलब आपकी जो इजी, आपकी घरेलू जो भाषा है उसमें हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपने चैनल को भेजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा। शीघ्र ही मिलते हैं यही प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ऑफर, इन सब चीजों का टच लेते हुए और अगली क्लास में कंसिडरेशन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।